आज समूचा उत्तर भारत अपने विस्तारित औद्योगिक केंद्रों और रणनीतिक स्थान के साथ भारत के एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। दिल्ली एनसीआर में तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, राजस्थान के इंजीनियरिंग क्लस्टर, हरियाणा का ऑटोमोबाइल हब और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में वाइब्रेंट रियल एस्टेट सेक्टर इस पूरे क्षेत्र को एल्यूमीनियम आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा बना रही हैं। इस पूरे क्षेत्र में विशेषतः बुनियादी ढांचे निर्माण और सौर पैनल निर्माण क्षेत्रों में एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन की खपत सबसे ज्यादा है। उत्तर और मध्य भारत में दिल्ली एनसीआर में अत्यंत तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट बाजार ने खिड़कियों, दरवाजों और पर्दे वाली दीवारों के लिए आर्किटेक्चरल वास्तुशिल्प प्रोफाइल की मजबूत मांग पैदा की है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग हब वाहन घटकों और औद्योगिक उपयोगों के लिए वजन में हल्के उच्च स्तरीय चौकसी वाले एक्सट्रूजन को अपनाने में तेजी ला रही हैं। प्रेसिडेंट एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ एलएमआई, हम लोग एक भारत का पहला एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स प्रोफाइल एंड सेक्शन बोलते हैं, जिससे आपके घरों के अंदर डोर, विंडो, सीढ़ियाँ और फर्नीचर वगैरह बनता है। ये प्रोडक्ट हमारा है। इसका हम पहला भारत में एग्जीबिशन लेके आ रहे हैं और इस एग्जीबिशन का नाम है एल्यूमैक्स इंडिया, जो 10, 11, 12, 13 सितंबर को भारत के प्रगति मैदान भारत मंडपम में हॉल नंबर 6 में आयोजित होने जा रहा है। इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में करीब 160 से 170 स्टॉल्स होंगे। देश विदेश की 30 कंपनियां और उसके अलावा भारत की कंपनियां इसमें भाग ले रही है। विदेशों से चीन, इटली, जर्मनी, अमेरिका आदि कंट्री से हमारे स्टॉल्स आ रहे हैं। करीब 250 आमंत्रित गेस्ट विदेश से किए हमने, जो वहाँ के मेटल एसोसिएशन से या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से, कंपनी से मालिक है, ओनर है, सीईओ है, उनको। इसमें हम 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके अंदर देश विदेश के एक्सपर्ट इस एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के मेल्टिंग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस सेशन देंगे, हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, हमारे मेंबर्स को समझाएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्जीबिशन का हमने प्लानिंग किया है और हम इस एग्जीबिशन के द्वारा भारत के लोगों को, भारत के व्यापारियों को और जो ये मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, खास उनके लिए और उन कंपनियों के लिए जो भारत से बाहर से माल लाके अपने यहाँ यूज करते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत में ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। आइए, देखिए हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी प्रदर्शनी में, हम लोग भारत में क्या क्या बना रहे हैं, किस क्वालिटी के बना रहे हैं। और आप यदि आएंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत में ये सब चीज़ें बनती है, तो इसको इम्पोर्ट की ज़रूरत है या नहीं। भारत के अंदर करीब 400 से 450 भारत भर के अंदर कोने कोने में ये प्लांट चल रहे हैं, जिसके अंदर हिंडाल्को भी है, जिंदल भी है और छोटे छोटे प्लांट भी है जो 50 टन, 40 टन, 60 टन बनाते हैं। हमारे उद्योग की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 30 लाख टन है और हम जिसका यूटिलाइजेशन करीब 12 लाख टन के आसपास, 12-13 लाख टन के आसपास कर पा रहे हैं। बाकी का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एफटीएज के कारण या विदेशों में माल, फिनिश माल सस्ते होने के कारण इंपोर्ट प्रचुर मात्रा में भारत में हो रहा है। इसलिए ये जो बाकी की कैपेसिटी है 30 लाख टन में से जो हम 12 लाख टन या 13 लाख टन बना पा रहे हैं और बाकी का नहीं बना पा रहे, वो मूलतया उसका कारण सस्ता इंपोर्ट, वो भी एफटीए एग्रीमेंट के कारण जीरो ड्यूटी में भारत में आता है। उसके लिए हम हमारी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।